दोस्तों, समस्त संसार में देखो तो यहाँ सभी दुखी मालूम पड़ते हैं। खुशी कोई मालूम ही नहीं पड़ता। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी से उपदेश ले रहा है। परम सत्य तो अपने भीतर छुपा है, लेकिन कोई अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहा है कि हम क्या हैं, हमारी वास्तविकता क्या है, जो हमें सचेत करती है, जो हमें नया जीवन प्रदान करती है। असल जिंदगी अपने अंदर से शुरू होती है, ना कि बाहर के अनुकरण से। इसलिए अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो और अंदर से जीना सीखो। इसी पर आधारित एक कहानी है, जिस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन नगर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर एक भिखारी रहता था, जिसका नाम आनंद था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसके वस्त्र फटे और गंदे थे। हर दिन वह सड़कों पर बैठकर भीख मांगता और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना जीवन यापन करता। प्राचीन काल में भिखारियों को समाज की नज़र से देखा जाता था, लेकिन आनंद स्वयं में शर्मिंदा महसूस करता था। उसकी आत्मा गरिमा से भरी थी और भीख मांगने का जीवन उसे बहुत कष्टदायक लगता था। वेदों और उपनिषदों में भिक्षावृत्ति का महत्व बताया गया है। ऋषि मुनियों ने भी भिक्षावृत्ति अपनाई थी, लेकिन आनंद को लगता था कि वह इस परंपरा से दूर है। इस तरह की चिंताएं हर समय घेरे रहती थी। एक दिन जब आनंद अपनी भिक्षा पात्र लेकर सड़क पर बैठा हुआ था, तभी एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरा। साधु की दीप्ति देखकर आनंद का मन आकर्षित हुआ। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप इतने प्रसन्न और खुश क्यों दिखाई देते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन की यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर की शांति और आनंद को समझ लेता है, वह कभी दुखी नहीं होता। आनंद को साधु की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने आगे पूछा, महाराज, मैं भी आनंदित रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जीवन बहुत ही कष्टदायी है। मुझे अपनी गरीबी से बहुत शर्म आती है। साधु ने आनंद की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बोले, बेटा, गरीबी और संपन्नता केवल मन की अवस्थाएं हैं। असली धन तो हमारे अंदर छिपा है। जीवन में संतोष और आनंद की खोज करना ही सबसे बड़ा धन है। साधु की बातों ने आनंद के मन को छू लिया। उसने सोचा कि शायद साधु सही कह रहे हैं। फिर साधु ने एक प्राचीन कहानी सुनाई, जिससे आनंद और भी प्रभावित हुआ। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था, जिसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। एक दिन उसके पास एक राजा आया और उससे बहुत सारा सोना चांदी मांगा। किसान ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे पास तो बस यह जमीन ही है, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेता हूँ। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। राजा इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। साधु की कहानी सुनकर आनंद का मन शांत हो गया। उसने समझा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। फिर साधु ने आगे कहा, जीवन में कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम धैर्य रखें और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करें, तो हम इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। साधु की बातें आनंद के मन को छू गई। उसे लगा कि शायद वह अपनी जिंदगी में गलत रास्ते पर चल रहा था। भीख मांगना उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया था। इस बीच एक और व्यक्ति वहां आया और साधु से कुछ पूछने लगा। साधु उससे बात करने लगे। आनंद भी वहीं बैठा रहा और साधु की बातों पर गंभीरता से विचार करने लगा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति चला गया और साधु फिर से आनंद की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें अपनी गरिमा को याद करना होगा। तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति छिपी हुई है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। आनंद ने कहा, महाराज, आपकी बातों से मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में गलत रास्ता चुना है। भीख मांगना मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बना हुआ है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए।
साधु ने कहा, बेटा, हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष है, तुम्हें बस अपनी उस विशेषता को खोजना है। एक बार तुम अपने आप को पहचान लोगे तो तुम्हारा जीवन का रास्ता बदल जाएगा। फिर साधु ने आनंद से कहा, क्या तुम बचपन में किसी खास काम में निपुण थे? कोई भी छोटा मोटा काम जिससे तुम्हें खुशी मिलती थी? आनंद सोचने लगा और कुछ देर बाद बोला, हाँ महाराज, मुझे याद आया, जब मैं छोटा था तो मैं मिट्टी से विभिन्न आकृतियां बनाना पसंद करता था। मुझे उससे बहुत आनंद मिलता था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो यही वह चीज़ है, इसे तुम्हें फिर से शुरू करना चाहिए। मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू करो, तुम देखोगी इससे तुम्हें संतोष और आनंद मिलेगा। साधु की बातें सुनकर आनंद सोचने लगा कि उसके अंदर क्या शक्ति छुपी है और उसे कैसे पहचानना है। वह बहुत उलझन में पड़ गया। साधु ने उसकी मनोदशा समझी और एक और कहानी सुनाना शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल जाता और लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन जंगल में उसने एक तेज चमकीली चीज देखी। उसने उसे उठाया तो वह सोना निकला। वह बहुत खुश हुआ और उस सोने को अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद उसके पास इतना सोना इकट्ठा हो गया कि वह अमीर बन गया, लेकिन उसके दिल में संतोष नहीं आया। उसकी इच्छाएं और बढ़ने लगी। अंत में उसने सारा सोना बेच दिया और पुनः लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। साधु ने आगे कहा, इस कहानी का संदेश है कि असली खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष में छुपी है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वही वास्तव में धनवान है। साधु की यह कहानी सुनकर आनंद के मन में एक नई समझ जागृत हुई। उसने सोचा कि शायद अब तक वह गलत तरीके से जीवन जी रहा था। भीख मांगना उसके लिए एक शर्मिंदगी का कारण बना हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि वह संपन्नता के बिना खुशी नहीं पा सकता। लेकिन अब उसे लगा कि खुशी संतोष से मिलती है, न कि बाहरी संपत्ति से। वह बात समझने के बाद आनंद के अंदर एक बदलाव आया। उसने साधु से कहा, महाराज, आपकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक नई चेतना जागृत हो गई है। मैं अब अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह सही समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका सदुपयोग करो। साधु की प्रेरणा से उत्साहित होकर आनंद ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि भीख मांगने से बेहतर है कि वह कुछ काम धंधा शुरू करे और अपनी मेहनत से जीवन यापन करे। अगले कुछ दिनों में आनंद ने गांव के लोगों से बातचीत की और उनके सुझावों पर विचार किया। उसे पता चला कि गांव में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली की दुकान थी जो बंद पड़ी थी। आनंद ने उस जगह पर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे उसके बर्तन बनाने का हुनर बढ़ने लगा। वह रोज सुबह से शाम तक मिट्टी गूंथता और उससे अलग अलग आकार के बर्तन बनाता। शुरुआत में उसे कम ही पैसे मिले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसके बर्तनों की मांग बढ़ने लगी। अब वह अपना जीवन गरिमा पूर्वक जी रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आनंद के पास पैसे इकट्ठे होने लगे, लेकिन अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे अपने काम से एक गहरा संतोष मिल रहा था। वह अब गरीबी और अमीरी के भेद को नहीं समझता था। उसे बस यही पता था कि उसके पास एक ऐसा काम है जिससे वह बहुत खुश रहता है। एक दिन उसके पास वही साधु फिर से आया। साधु को देखकर आनंद बहुत खुश हुआ। उसने साधु को अपनी कहानी बताई और कैसे उसने अपने जीवन को बदल लिया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। साधु ने कहा, बहुत बधाई हो, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और उसे जगाया। यही असली जीवन है, जहाँ हम अपने भीतर की खुशी और संतोष को खोजते हैं। फिर साधु ने एक और प्राचीन कहानी सुनाई। कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने अपने रत्न को खोज निकालने का निर्देश दिया। सारे प्रयत्न करने के बाद भी रत्न नहीं मिला।
अंत में एक ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे समझाया कि असली रत्न हमारे भीतर छिपा है, शांति और संतोष। साधु की यह आखिरी कहानी सुनकर आनंद को एक और गहरी समझ प्राप्त हुई। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा आज समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह तो शुरुआत मात्र है। उसे अब भी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। आनंद ने साधु से कहा, महाराज, आपकी कहानियों और उपदेशों ने मुझे एक नई दिशा दी है। अब मैं समझता हूँ कि असली खुशी भीतर छिपी है। मैं इस पथ पर आगे बढ़ूंगा और दूसरों को भी इस सत्य को समझाने का प्रयास करूंगा। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छा, तुमने आज एक महान सत्य को जान लिया है। यह सबसे बड़ा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें और भी गहरी समझ प्राप्त होगी। आनंद साधु के आशीर्वाद लेकर उनसे विदा हुआ। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपना जीवन गरिमा और संतोष से जिएगा। उसकी यह नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा यहाँ उसे भीतर की खुशी और शांति मिलती थी। साधु के जैसे महापुरुषों की कहानियाँ और उपदेशों से हमें भी जीवन का सही मार्ग मिलता है। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अपने